हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का क्विज़ नंबर 17 में डे 17। अच्छा क्विज़ है थर्मल एक्सपेंशन पे। मैंने बताया था आप लोगों को कि जो चैप्टर चल रहे हैं, थर्मल एक्सपेंशन हो गया, हीट ट्रांसफ़र हो गया, स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया, और इवन हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड की बात कर सकते हैं। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स है, बट सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। सबसे एक एक दो सवाल आ जाते हैं एग्जाम में, और अच्छे स्कोरिंग टॉपिक्स है, ईजी टॉपिक्स है। अगर समझ में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर सवाल सोल्व होते हैं इनसे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इनसे हम लोग अच्छे मार्क्स निकाल सकते हैं एग्ज़ाम में। अल्टीमेटली हम लोगों का गोल क्या है? एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आना। अबे सही है ना? अल्टीमेटली तो अच्छा डॉक्टर बनना ही तो गोल है ना, अच्छे कॉलेज में जाकर। तो उसके लिए एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स चाहिए होंगे। एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं। गेटिंग माई पॉइंट? सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर, नोट क्वेश्चन नंबर, लेट्स स्टार्ट द क्विज नंबर 17। उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस पे आगे बढ़ेंगे। तो फटाफट से क्विज नंबर 17 शुरू करते हैं, पर उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर 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 कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्विज नंबर 17 फास्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 1 पे स्टार्ट करते हैं हम लोग क्विज नंबर 17 को जल्दी से। पहला सवाल क्या गिवन है यहाँ पे? पहला सवाल गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील रोड आर अल्फा 1 एंड अल्फा 2, लेंथ ऑफ ब्रास एंड स्टील रोड्स आर L1 एंड L2 रेस्पेक्टिवली। हम लोगों को यहाँ पे L1 L2 दे रखा है। L1 हम लोगों को दे रखी है लेंथ ऑफ ब्रास, एंड लेंथ ऑफ स्टील हम लोगों को दे रखी है L2, और उसके कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी हम लोगों को गिवन है अल्फा 1 एंड अल्फा 2। If L2 minus L1 is maintained same at all temperatures, which one of the following relations hold good? चलो ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है इसके अंदर? सबसे पहले बोला गया है कि भाई जो पहले था ना ब्रास, उसकी लेंथ कितनी थी? उसकी लेंथ थी L1। उसका लीनियर कोफिशिएंट कितना था? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वो दे रखा था अल्फा 1। तो रिलेशन क्या है? लेट्स सपोज कि हम लोगों को कोई भी लेंथ निकालनी है L फाइनल ऑफ 1। पहले वाले की, 1 वाले की मतलब ब्रास की, हम लोगों को फाइनल लेंथ निकाल ली किसी भी टेम्परेचर को बदलने पर। लेट सपोज कि जो टेम्परेचर चेंज हुआ वो कुछ डेल्टा टी हुआ। तो पहले लेंथ L1 थी, 1 माइनस अल्फा 1 डेल्टा टी। तो भाई ये हो जाएगी फाइनल लेंथ ऑफ द ब्रास, या पहले वाले की फाइनल लेंथ इतनी हो जाएगी। हाँ भाई ठीक है, समझ में आता है भाई। उसके बाद दूसरे में क्या बोला गया है कि इसकी फाइनल लेंथ दूसरे वाले की वो हो जाएगी, उसकी इनिशियल L2 थी 1, सॉरी यहाँ प्लस आएगा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, यहाँ प्लस आएगा सॉरी। तो 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये L फाइनल 2 हो गया, ये L फाइनल 1 हो गया। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है? हम लोगों को बोला गया है कि जो L2 माइनस L1 है ना, L2 माइनस L1, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करा। L2 माइनस L1 जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करा। इट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूं तो जो L फाइनल 2 माइनस L फाइनल 1 जो आएगा, इट शुड बी इक्वल्स टू L2। इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या बचेगा? ये बचेगा L2 माइनस L1, एंड उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा डेल्टा टी कॉमन लेने के बाद L2 अल्फा 2 माइनस L1 अल्फा 1। ये मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है। गेटिंग माय पॉइंट? सो इस तरह की बात इन लोगों ने बोली है। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो L2 माइनस L1 है वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है, मतलब ये चीज जो होगी वो इसके बराबर होगी, तो हम इसको डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो भाई बचा क्या? फिर तो सिर्फ ये बचा सर कि L2 अल्फा 2, क्योंकि डेल्टा टी भी जीरो हो जाएगा फिर तो, जब डिवाइड होएगा जीरो से। तो सो L2 अल्फा 2 माइनस L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू 0, and L1 alpha 1 is equals to L2 alpha 2। Getting my point? So ये रिलेशन यहाँ पे होल्ड करेगा कि L1 alpha 1 should be equals to L2 alpha 2। अगर ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है तो इसका जो आंसर होएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा L1 alpha 1 equals to L2 alpha 2, and it is matching with option number 3। भाई ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्विज नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सोल्व किया है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला सवाल बढ़ते हैं आगे जल्दी से फास्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम जल्दी से।
हाँ जी, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एरिया एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन रेस्पेक्टिवली। सो कौन सा रिलेशन यहाँ पे होल्ड करता है? सिर्फ एक बात ध्यान रखना कि जो भाई अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा, इसका रिलेशन हम लिखते हैं 1:2:3। सो ये चीज़ हम लोगों को समझ में आनी चाहिए। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो बीटा होता है वो अल्फा के 2 टाइम्स के बराबर होता है, गामा 3 अल्फा के बराबर होता है, और यहाँ से हम रिलेशन निकाल सकते हैं बीटा और गामा में भी। तो रिलेशन किस किस के बीच में पूछा गया? पहला ऑप्शन है गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, सही है, पहला ऑप्शन ही सही है। सेकंड भी चेक कर लेते हैं, अल्फा इक्वल टू 3 गामा, ना 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 किसी हालत में नहीं, अल्फा इक्वल टू तो गामा बाई 3 होता है। तीसरा ऑप्शन क्या? बीटा इक्वल टू 3 अल्फा, ना 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 ना, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा होता है। चौथा है गामा इक्वल टू 3 बीटा, ना, अगर तुम इन दोनों को डिवाइड करोगे तो कुछ और रिलेशन आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला, गामा इक्वल टू 3 अल्फा। गेटिंग माय पॉइंट? सो इसको भी आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर सकते हो, फास्ट। अगले साल में बढ़ रहा हूं भाई मैं आगे, जल्दी इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से। अच्छा क्विज है, मजाक नहीं है, बढ़िया क्विज है, शानदार तरीके का। एन आयरन टायर इज टू बी फिटेड ऑन द वुडन व्हील 1 मीटर इन डायमीटर, ऐसा सवाल में दे रखा है। Diameter of tire is 6 mm smaller than that of wheel. The tire should be heated so that its temperature increases by a minimum of कितना टेम्परेचर इसका बढ़ाया जाए कि हमारा काम हो जाए। देखो बहुत सिंपल सवाल है, क्या गिवन है यहाँ पे, डायमीटर की बात करी गई है। देखो भैया एक बात समझना है यहाँ पे हो क्या रहा है, जब ऐसे सवाल आए ना थर्मल एक्सपेंशन के, हमें करना क्या है, एन आयरन टायर इज टू बी फिटेड ऑन ए वुडन व्हील 1 मीटर इन डायमीटर। जो वुड है ना वो 1 मीटर है डायमीटर में। गेटिंग माय पॉइंट? सो इसका मतलब जो आयरन के रिम होनी चाहिए वो भी 1 मीटर तो एटलीस्ट होनी चाहिए। बट हो क्या रहा है, द डायमीटर ऑफ द टायर इज 6 mm स्मॉलर देन द वुडन व्हील। 6 mm छोटा है, इट मीन्स हम लोगों को उसके डायमीटर को 6 mm एक्सपेंड करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? 6 mm उसके डायमीटर को एक्सपेंड करना पड़ेगा 1 मीटर। सो वी कैन राइट इफ यू कन्वर्ट इनटू mm इट विल बी 1000 mm। अगर 1 मीटर को मैं mm में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 mm हो जाएगा। हाँ भाई समझ में आती है यहाँ तक बात। और हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे गिवन है कि डायमीटर ऑफ द टायर इज 6 mm शॉर्टर देन द या स्मॉलर देन द व्हील। जो टायर का डायमीटर है वो 6 mm छोटा है। तो अगर मैं टायर की बात करता हूँ, डायमीटर ऑफ टायर, ये व्हील की बात हो रही है, टायर का हो जाएगा 994 mm। हाँ रिलेशन समझ में आता है। अब अगर मैं बात करूंगा कि भाई मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सर कि एक मिनट, तो डायमीटर के जो वो ठीक है, अगर मैं रेडियस की बात करूंगा तो व्हील का रेडियस कितना हो जाएगा, ये 1000 mm था, तो रेडियस हो जाएगा 500 mm। और रेडियस ऑफ टायर कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा, अगर मैं इसका आधा करूंगा तो ये हो जाएगा 4 and 9 and 7, 497 mm। सो बेसिकली अपने साथ हुआ क्या कि यहाँ पे जो डेल्टा आर आ रहा है वो 3 mm आ रहा है। सो मैं डेल्टा आर लिख दूंगा, डेल्टा आर विल बी इक्वल टू व्हाट आई कैन राइट, एक्चुअली मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो आर फाइनल है वो हो जाएगा आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सो आर फाइनल इक्वल टू आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब आर इनिशियल को जब तुम दोनों से मल्टीप्लाई करोगे और इधर लाओगे तो इट विल बी आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इक्वल टू आर इनिशियल अल्फा डेल्टा टी। गेटिंग माई पॉइंट? सो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल कितना हो जाएगा 3 mm। तो 3 यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 3 यहाँ पुट कर दूंगा मैं, यहाँ 3 mm हो जाएगा। आर इनिशियल कितना था 497, अल्फा कितना था, अल्फा हमें गिवन है कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन में गिवन है। सो हम लोगों को यहाँ पे जो गिवन है वो गामा गिवन है एक्चुअली। एंड एक मिनट चेक कर लेंगे, दिख तो रहा है ना, ओके। सो बेटा गामा की जो वैल्यू है ना, गामा ये आर नहीं है, गामा है, इट इज 3.6 इंटू 10 टू द पावर -5। अगर मुझे अल्फा निकालना है तो एक गामा 3 अल्फा के बराबर होता है। सो जो 3 अल्फा हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर -5, और अपना अल्फा हो जाएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5। सो अब आपको अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, उसके बाद आपको डेल्टा टी यहाँ से निकालना है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5
इनटू डेल्टा टी। तो ये बड़ा खतरनाक सा रिलेशन आया है यहाँ, बड़ा भयंकर सा। अब इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूँगा। आप लोगों के पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप लोग इसको खुद ही जुगाड़ से ट्राई करेंगे। मैं भी एग्जैक्ट आंसर लिखने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आई एम जस्ट डिवाइडिंग 3 डिवाइड बाय 497 एंड इट विल बी 0.00306। ठीक है, इसको फिर से हम डिवाइड करते हैं। एक मिनट यार, एक काम करते हैं, पहले 497 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.2 से। सो बेसिकली बन जाएगा 596.4। सो 596.4 को डिवाइड करते हैं 3 से, 3 डिवाइड बाई 596.4 एंड द आंसर इज 0.00503। सो बेटा ये लिख दीजिए, यहाँ पे आएगा 10⁵ इंटू 0.00503 इक्वल्स टू डेल्टा टी। अब तुम्हें यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4 5, 503 डिग्री यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू ऑप्शन नंबर 3। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। डेल्टा टी जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 500 डिग्री सेल्सियस। अब इसको तुम जुगाड़ से भी कर सकते हो, वो तुम लोगों को सोचना है किस प्रकार से ये जुगाड़ से सोल्व हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो बेटा इसको लिख लीजिए फटाफट से, उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे। जल्दी से फास्ट इसको लिखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं फास्ट। अगला सवाल, ए सॉलिड बॉल ऑफ मेटल हैज अ स्फेरिकल कैविटी, इनसाइड इट द बॉल इज हीटेड, द वॉल्यूम द कैविटी विल बी। तो मैंने आपको बता रखा है, वैसे मैंने तुम्हें डायरेक्टली तो नहीं बताया, पर मैं हमेशा क्लास में बताता हूँ ये चीज़ कि अगर कभी भी इस तरह की कोई कैविटी प्रॉब्लम आए जहाँ पे हम लोग मटेरियल के अंदर कोई कैविटी है या कोई होल है या कोई कुछ भी है, अगर हम उसको गर्म कर रहे हैं तो तुम्हें यहाँ पे बच्चे पता क्या सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं पूरा बढ़ेगा ना तो बाहर तो बढ़ जाएगा, अंदर भी बढ़ेगा। अंदर बढ़ेगा तो क्या होगा कि सर ये सिकुड़ के अंदर का कैविटी छोटी हो जाएगी। अब ऐसा नहीं सोचना, तुम्हें बस एक बात का ध्यान रखना है, तुम पूरे को जूम कर लो बस। जब भी ऐसे सवाल आए जूम करके देखो, अगर जूम करके देखोगे तो सब बढ़ता हुआ दिखेगा, ऑल डायमेंशंस इंक्रीजेस। अगर जैसे मान लीजिए सवाल आता है कि साहब इस तरह का एक रोड है, बताइए ये डिस्टेंस है d, हीट करने पे d बढ़ेगा घटेगा। अब बच्चे दिमाग लगाते हैं, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, बच्चे दिमाग में लगाते हैं कि सर ये तो सब तो बढ़ेगा लेकिन इससे रोड बढ़ेगी ना, d कम हो जाएगा। अबे d कम नहीं होता, यहाँ भी एक ही तरीका है, जूम करके देख लो। अगर जूम करोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो चौड़ाई है ये भी बड़ी है। हमेशा कैविटी या जो जगह है वो इंक्रीज ही करती है, तो हमेशा जूम करके देख लो। जूम करोगे तो सब बढ़ेगा। अबे सही है ना, जैसे मान लीजिए तुमने फोटो खींचे, किसी ने मुंह खोला भाई अब तुमने जूम करा तो जूम करने पे भाई मुंह भी बड़ा होगा ना, ऐसा तो नहीं ना भाई आदमी बड़ा हो गया मुंह छोटा हो गया, और ऐसा नहीं होता ना। तो इसमें भी ऐसे नहीं होगा, इसमें भी क्या होगा कि तुम जैसे जैसे बढ़ाओगे हर एक चीज, हर एक डायमेंशन बढ़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? हर एक डायमेंशन इंक्रीज ही करेगा। सो अब मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, इसके ऊपर जरूर लिख लीजिए कि जब भी ऐसे सवाल आएंगे मैं जूम करके देख लूंगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो फटाफट लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं फास्ट। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन इज, अ बार ऑफ आयरन इज 10 सेंटीमीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, एट 19 डिग्री सेल्सियस इट विल बी। सो पूछा क्या गया, चलो देखते हैं यहाँ पे। सो भाई फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 में तुम्हें क्या लिखना है कि L फाइनल इक्वल्स टू L इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। भाई डेल्टा टी क्या होता है? बेसिकली डेल्टा टी होता है चेंज इन टेम्परेचर। सो इट इज बेसिकली टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अबे सही है ना। तो अगर मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा, अगर मैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर रखूंगा ना L फाइनल, तो L इनिशियल कितना हो जाएगा, सॉरी अगर मैं L इनिशियल रखूंगा 10 सेंटीमीटर, सो L फाइनल कितना हो जाएगा वो निकालना है हम लोगों को। ठीक है भाई, उसके अलावा 1 प्लस अल्फा, अल्फा कितना गिवन है सर? अल्फा गिवन है 11 इंटू 10⁻⁻6 इंटू टी फाइनल। सो द फाइनल टेम्परेचर इज 19 डिग्री एंड द इनिशियल टेम्परेचर वॉज 20 डिग्री। सो डिफरेंस कितना आया भैया? डिफरेंस आया -1 डिग्री। सो व्हाट आई कैन राइट, आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड यू विल गेट L फाइनल इक्वल्स टू 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 मल्टीप्लाई बाई 1
और इसको माइनस कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है। अबे सही है ना, सही है कि नहीं है? तो इसको उठा के इधर ले आइए, इसको उठा के इधर ले आइए। सो तुम्हें मिलेगा क्या यहाँ पे? तुम्हें मिलेगा कि एक काम कीजिए, इसको इधर ले जाइए तो क्या बनेगा, L फाइनल माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 11 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 5 सेंटीमीटर। सो ये नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि जो चेंज है ना वो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब शॉर्टर है, छोटा है। तो 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 11, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्टर इसका ऑप्शन आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, उसके बाद हम बढ़ते हैं मतलब आगे नेक्स्ट डे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट तो आज कौन सा थर्मल एक्सपेंशन था, तो हम लोग मिलेंगे अब क्विज नंबर 18 के अंदर जो कि हीट के ऊपर होगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो कैलोरीमेट्री पे होगा बेसिकली। सो इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, और उसके बाद हम लोग नए लेक्चर में नए दिन मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।